अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से है। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आज आप सबके साथ मैं जिन शख्सियत के बारे में बात करने वाली हूँ, वो अपने जलाल और अपने रहम दोनों के लिए जाने जाते हैं। ऐसा कोई मुसलमान नहीं होगा जो उनके बारे में ना जानता हो। द 40th मुस्लिम, हज़रत उमर बिन खत्ताब। जिस दिन उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उस दिन हकीकत में वो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के इरादे से निकले थे। काफ़ी गुस्से में निकले थे वो चाहते थे कि वो मोहम्मद को मारे, और इस इरादे से वो काफ़ी गुस्से में निकले थे जब उनकी मुलाकात उनके दोस्त और हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हज़रत हुज़ैफ़ा से हुई थी। हज़रत हुज़ैफ़ा ने उनको पूछा कि कहाँ जा रहे हो तुम उमर? तब उन्होंने जवाब दिया कि आज मैं मोहम्मद को मारने जा रहा हूँ। पता नहीं वो कौन से दीन लेकर आया है, जिस दीन में सब दाखिल होते जा रहे हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा ने उनको जवाब दिया कि वहाँ जाने से पहले एक बार अपनी बहन के तरफ जाना। तुम्हारी बहन और बहनोई दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। जब ये बात हज़रत उमर ने सुनी, तब उनको बहुत गुस्सा आया और वो उनकी बहन के घर गए। उनके बहनोई और उनकी बहन अंदर कुरान की तिलावत कर रहे थे। उनको बाहर आवाज़ आई और ये सुनकर उन्हें और गुस्सा आया और उन्हें ज़ोर-ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला, तब उन्होंने देखा कि दोनों डरे हुए थे। उन्होंने अपने बहनोई को भी थप्पड़ मारे और अपनी बहन को भी। उन्होंने कहा कि तुम ये क्या पढ़ रही थी? उनकी बहन ने कहा कि तुम जो ज़ोर ज़बरदस्ती करनी हो कर लो, ये दीन हम नहीं छोड़ने वाले। वो ये सुन के शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि वो जिस दौर में थे, उस वक़्त औरत के पास वो पावर नहीं थी कि वो किसी से आर्ग्यू कर सके या कुछ बोल सके। तो वो शॉक्ड हो गए कि ये क्या चीज़ है जिसने मेरी बहन को मेरे सामने बोलने पर मजबूर किया। ये ऐसा तो क्या दीन है जिससे इतनी स्ट्रेंथ आ गई। उनकी बहन से उनने फिर पूछा गुस्सा ठंडा होने पर कि तुम क्या पढ़ रही थी? उनकी बहन ने कहा कि ये कुरान पाक है, और ये सुनने के लिए इससे पहले तुम्हें गुस्ल करना होगा, तुम्हें पाक हालत में रहना पड़ेगा। और हज़रत उमर बिन खत्ताब खड़े हुए और गुस्ल करने गए। जब उन्होंने कुरान की तिलावत उनकी बहन के मुंह से सुनी, तब उनके दिल में नूर आ गया। अल्लाह ताला ने उनके दिल में ऐसा नूर डाला कि उनका दिल मोम की तरह पिघल गया, और वो सूरह ताहा थी जो उन्होंने पढ़ के सुनाई थी। हज़रत उमर जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के इरादे से निकले थे, और जब उनके कानों में तिलावत कुरान की आवाज़ पड़ी, तब उनका दिल पिघल गया और वो एक गुलामों जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। जब उनके साथी वहाँ बैठे थे, उनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा भी थे, हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने सुना कि उमर आए हैं, और सब जानते थे कि उमर बिन खत्ताब कितने जलाली थे। सब उनके गुस्से और उनकी हिम्मत से वाकिफ थे। तब हज़रत हमज़ा ने जवाब दिया कि अगर वो मारने आए होंगे तो उन्हीं की तलवार से उन्हें कत्ल करेंगे, पर अगर वो बात करने आए होंगे तो उनकी बात हम सुनेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही दिन पहले दुआ मांग चुके थे कि या अल्लाह, अबू जहल या उमर में से किसी को इस्लाम के लिए चुन लेना, किसी को इस्लाम का लीडर बना देना, और अल्लाह ने चुन लिया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एंट्रेंस पे उमर बिन खत्ताब को पकड़ लिया और उन्हें कहा कि अब तो तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ, अब तो तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ, और कितना इंतज़ार करवाओगे। और हज़रत उमर बिन खत्ताब ने वहीं कलमा पढ़ लिया। ये तो उनके इस्लाम में दाखिल होने की कहानी थी। और सच कहूँ, जब मैंने उमर बिन खत्ताब के बारे में सुना था ना, तभी मैंने दिल से दुआ मांगी थी। अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटे दिए, और मैं दुआ करती थी और अभी भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे बेटों को उमर बिन खत्ताब जैसा बनाए। अल्लाह ताला मुसलमान के हर बेटों को उमर बिन खत्ताब जैसा बनाए, क्योंकि उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उनकी जो ज़िंदगी थी, वो एक मुसलमान होने का सही हमें एक एग्जाम्पल देती है। अगर कोई मुसलमान होना चाहिए तो उमर बिन खत्ताब जैसा होना चाहिए। इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में उनकी ज़िंदगी के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद है, अगर आपको उमर बिन खत्ताब इंस्पायरिंग लगता है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा जानेंगे, और कोशिश करेंगे
کہ ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو ان جیسا بنا سکے۔ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے، آپ بھی دعا کریے گا، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔